हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतिक झा। मेडिकेट द पाथ गाइडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम पिछले कई सालों से नीट के बच्चों की जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, नीट कैंडिडेट्स की काउंसलिंग में और उनकी जो प्रिपरेशन उसमें हेल्प करते हैं, उनकी तैयारी में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी बेस्ट रहेगी नीट कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखो, अब ना एग्जाम को रह गए हैं मात्र 2 महीने। ठीक है, अब तक आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए था। अप्रोक्स मान के चलिए 2 बार तो रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। अब तक 2 बार सिलेबस आपका हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, अब बच्चे ये 2 महीने ना, ये सिर्फ ये है रिवीजन के और क्वेश्चंस लगाने के, मॉक टेस्ट सोल्व करने के। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है ना कि बच्चे हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 7 दिन मान के चलिए। ठीक है, अब 6 दिन ही चलिए, कई बार एक आध दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, वैसे तो अब 7 के 7 दिन पढ़ाई होनी जरूरी है। तो मान के चलिए कि अब जैसे कि हफ्ते में बच गए 6 दिन, तो इन 6 दिनों में आपको क्या करना है, 4 दिन तो पिछला पुराना पढ़ना है। ठीक है, पुराना जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना है। बचे 2 दिन आपने ना वो टॉपिक करने हैं जो आपके छूट गए थे, कभी आप किसी बारिश की वजह से, तबियत खराब होने की वजह से, या फिर फॉर अदर रीजंस यू डोंट अटेंड द क्लास, आपने अटेंड क्लास नहीं की, तो उन रीजंस की वजह से आपके वो टॉपिक आपका रह गया था, तो आपको अभी वो टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, बचे उन 2 दिनों में। ठीक है, तो 4 दिन बच गए ना, अब उनमें पुराना पढ़ना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कहाँ से करें। देखिए पहली बात तो आपके पास जो आपकी पड़ी पीछे जो आजकल मार्केट में काफी बुक्स अवेलेबल है जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एमटीजी की बुक्स आती थी पहले, अभी भी आती हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एनटीए ने भी अपने जो है मॉक टेस्ट लॉन्च कर रखे हैं, अगर एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in पर जाएंगे ना, तो वहां आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको वहां पे 2 चीजें मिलेंगी, मॉक टेस्ट और अभ्यास के क्वेश्चन। ठीक है, अब अभ्यास का क्या है ना, आप अगर एनटी अभ्यास ऐप पर जाएंगे तो आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट के रिगार्डिंग, लेकिन वहां पर ना क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, तो उससे घबराना नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, जो भी, अब आपको सिलेबस तो पता ही है क्योंकि सिलेबस में काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है ना, नीट के सिलेबस में, तो आपको उसमें से क्वेश्चन जो लग रहा है कि पुराने सिलेबस के क्वेश्चन उनको नहीं करना है, उनको रूल आउट कर देना है। बच्चे जो जो नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है, आपको उनको ही अपीयर करना है, उनको ही प्रिपेयर, उनको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की। ठीक है, आप जैसे कि मान हो गया लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो टेक्सोनॉमिकल एड्स वाले कैटेगरी क्वेश्चन है उसको आपको स्किप कर देना है। उसके बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसको आपको स्किप कर देना है। काफी जो पोर्शन है सिलेबस का जो रिमूव हो चुका है, जो एनटी ने रिमूव कर दिया एग्जाम से, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, कि भाई वो सिलेबस में ही नहीं है, तो घबराना क्यों उस चीज से। और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके वहां पे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं ना, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा, आप ऐप पे अपना लॉगिन साइन अप करके मॉक टेस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं। देखिए उससे क्या होगा ना, आपको आइडिया होगा कि एनटीए किस तरह क्वेश्चन सोच रहा है एग्जाम में डालने को। अगर मान लो आपके उस एग्जाम में 600-650 नंबर आ रहे हैं ना, तो मैं लिख के तो आपके वहां 650 बन रहे हैं, आपके मेन एग्जाम में ना 610 620 से नंबर आपको हिला नहीं सकता। मेरे से इस बात का लिख लो, मैं आज ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है ना, यूट्यूब पे अगर आपके वहां 650 के अनुसार आसपास आ रहे हैं, तो आपके 610 620 से कम नहीं आएंगे मेन एग्जाम में यार। ठीक है, देखिए बाकी ना, मैंने आपको एक चीज बोली है कि पिच हफ्ते में 4 दिन तो पुराना पढ़ना ही पढ़ना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कि जो आ रहा है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर मेरे को फिजिक्स में रोटेशनल मोशन नहीं आ रहा, सर्कुलर मोशन। अरे भाई क्वेश्चन कितने आ रहे हैं उनसे, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। उस चक्कर में जो आपने पूरी पूरी बायो पढ़ी हुई है अच्छे से, उसको तो रिवाइज करो, उसको भी छोड़ रहे हो यार, वो 2 चैप्टर 2 यूनिट को कवर करने में। ठीक है, जिससे क्वेश्चन सारे 7-8 आ रहे थे, तो पूरा पेपर ही बायो का इतना आसान आता है, इसको अपना कवर कर सकते हैं। वो ऐसा है ना, आप उसकी तैयारी 100% भी कर ली ना, तो मैं लिख कहता हूँ आपसे 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन अपीयर कर लेंगे। पर अगर आपने बायो को अच्छे से पढ़ लिया ना, आपके 360 में से 360 आने के चांसेस हैं। बच्चे नंबर लाते हैं पूरे पूरे, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाते हैं, फिजिक्स में 180 में से 100 नंबर लाते हैं, सिलेक्शन लेके जाते हैं। वो क्यों? स्मार्टली पढ़ा है ना यार, तो आपने भी स्मार्टली ही स्टडी करना है। आप टाइम आ गया। ठीक है, खूब मॉक टेस्ट लगाइए, जमकर क्वेश्चंस लगाइए, ये टाइम रिवीजन का है। जो चीजें रह गई, जो चीजें करी है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है ना, जितना पढ़ा उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, वो टाइम आ गया अब। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज में समझ नहीं आ रहा, अगर आपके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, उस मार्क्स पर आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेरे नंबर पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, हम पिछले कई सालों से काउंसलिंग करवा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई और आपके इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।